दोस्तों, फ्री के पौधे लाने के लिए भी ना काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है और आज ऐसा ही संघर्ष किया है मैंने इन सबको लाने के लिए। और जुलाई महीना चल रहा है, मैं फ्री के पौधे ना लाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? तो देखिए भाई, कौन कौन से पौधे लाई हूँ और किस तरीके से इनको लगाया है अपने टेरेस गार्डन पर। और जल्दी से अब आप भी ले आओ फ्री के पौधे। श्री राधे दोस्तों, आज है जुलाई महीने की 7 तारीख और इतना समय हो गया मैंने अभी तक अपने गार्डन में कोई फ्री का पौधा ऐड नहीं किया। तो बस अपनी इसी इच्छा शक्ति को पूरा करने के लिए आज मैं चली गई अपने गांव में और अपने गांव वालों से लेकर आई हूँ आज मैं ढेर सारे फ्री के पौधे। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पौधे लेकर आई हूँ आज मैं। और दोस्तों, बरसात का मौसम एकदम बेस्ट है आपको नए नए फ्लावरिंग प्लांट्स लगाने के लिए। और मेरे जो डियर सब्सक्राइबर्स क्रिएट करना चाहते हैं सुंदर सा गार्डन, वो अभी अपने गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आपका साथ आप तो देंगे ही, बट स्वयं इंद्रदेव भी आपका साथ देंगे आपके पौधों को आगे बढ़ाने में। इसीलिए बिना सोचे समझे अब चलो गार्डनिंग करते हैं मिलकर। तो अब चलिए मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ कि आज मैं कौन कौन से फ्री के पौधे लेकर आई हूँ और मैंने आप सबको वो क्यों नहीं दिखाए जब मैं लाने के लिए गई थी। तो तब मेरा फ़ोन घर पे था और मैं बाहर थी, और फिर जब मौका मिले तब चौका मार लेना चाहिए, क्योंकि फिर मौका चला भी जाता है। तो ये देखिए, ये ढेर सारे पौधे लेकर आई हूँ आज मैं अपने गाँव वालों से, मतलब अपनी फ्री की नर्सरी से। इस पौधे का मुझे नाम तो पता नहीं है, बट ये काफ़ी समय मेरी आंख में रड़क रहा था, मतलब उनके घर में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज बेशरम बन के मांग ही लिया जाए। और इसका फ्लावर्स कुछ इस तरीके का खिलेगा और ये कुछ बेल टाइप का है। ये मुझे ना पेटूनिया की तरह लग रहा है, जो हमारा सर्दियों वाला पेटूनिया होता है ना, उसी की तरह लग रहा है। बाकी आप बताना कमेंट करके ये पौधा कौन सा है। और इसी के साथ साथ इसका यहाँ पे बीज भी तैयार हो रहा है इसके अंदर, जो कि निकल भी चुका है। बिल्कुल छोटे छोटे से थे इसके बीज। पहले मैंने सोचा कि बीज ले लूं, फिर मैंने थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर मैंने कह दिया कि मुझे पौधा ही दे दो, मैं काफ़ी टाइम से इसे देख रही हूँ, अब तो आपके गार्डन में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। फिर उन्होंने भी दयावान बन के मेरे को दे दिया, देखो जड़ के साथ ही। और मैं इनको सुबह से लेकर आई हूँ और अभी शाम हो चुकी है, तो शाम के समय पर ही इनको लगाना है, क्योंकि धूप आज काफ़ी ज़्यादा थी और दोपहर को लगाती तो इसके मरने की संभावना बढ़ जाती, क्योंकि विदाउट सॉइल लेकर आई हूँ मैंने कहा भी था इसकी मिट्टी निकाल के दें, बट जब उन्होंने निकाला तो सीधी जड़ ही आई हाथ में, बाकी मिट्टी की मिट्टी रह गई। तो इतनी देर तक ये हरा भरा कैसे रहा है बिना मिट्टी के? तो मैंने इसे छाया भरे स्थान में रखा था और इसी के साथ पानी में डुबा के रखा हुआ था। ये रहा मेरा एक पौधा जो कि लेकर आई हूँ मैं फ्री में, और ये रहा मेरा दूसरा पौधा जो कि है शैतानी पौधा, जिसे डेविल डेथ भी कहा जाता है। बट यार सच्ची कहूँ तो डेविल डेथ है वैसे बहुत ज़्यादा क्यूट। ये पहले था मेरे गार्डन में इस वाली बाल्टी में, बट फिर पता नहीं कहाँ चला गया, ये एकदम से विलुप्त प्रजाति में ही चला गया। और ये देखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव सा लगता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना भाई इसे भी अब फिर से ऐड ऑन कर लिया जाए अपने गार्डन में। और ये कटिंग से भी लग जाता है, इसीलिए ये जो इसकी शाखाएं हैं मैं इसे अपने पूरे गार्डन में फैला दूंगी। क्यूट है ना ये भी। ये रहा मेरा दूसरा पौधा और ये रहा मेरा तीसरा पौधा, जो कि देखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। इस पौधे का नाम है क्रोटन प्लांट। क्रोटन प्लांट ही था ना शायद, कुछ ऐसे ही नाम है इसका, कॉटन प्लांट। तो ये भी देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और नर्सरी में बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आज हमारे गांव में फेरी वाले भैया आए थे, उन्होंने ढेर सारे फूल लिए हुए थे। और यार सच्ची फूल इतने महंगे थे, मतलब इस टाइप के प्लांट्स भी थे और भी काफ़ी सारे प्लांट्स थे। 100 के, 150 के, 250 के, इतने इतने बता रहे थे। मैंने तो एक भी नहीं लिया, मैंने तो कह दिया कि मैं तो अपनी फ्री की नर्सरी से ही लेकर आऊँगी। वैसे आप सभी का बहुत बड़ा दिल है, आप सभी नर्सरी जाके महंगे महंगे पौधे लाते हैं, आपको सल्यूट है गाइस, सल्यूट है। और अगर नर्सरी वाले पौधों के प्राइस इसी तरीके से बढ़ते रहे तो भाई मुझे तो नहीं लगता कि मैं कभी नर्सरी पहुंच पाऊंगी। इसे बिना नर्सरी जाए भी सुंदर गार्डन क्रिएट किया जा सकता है। ये रहा आप सबके सामने डेमो। क्यों, कैसे? तो वो बीजों के साथ। मीशो से आप बीज खरीदिए, डैम श्योर आपको सुंदर गार्डन मिल ही जाएगा। और छोटी मोटी कटिंग अपने पड़ोसियों से लेते रहे, अपने रिश्तेदारों से लेते रहे। तो यही है असली मोटिवेशन फ्री के प्लांट्स लाने की। और देखो इतने सारे पौधे, इतने सारे तो नहीं है, 3 पौधे हैं ये, बट तीनों पौधे काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। तो अब हम इनको ग्रो करेंगे। तो पौधे तो मैं जैसे तैसे ले आती हूँ यहाँ वहाँ से कैसे ना कैसे करके, बट जब बात आती है पॉट्स की तो मेरी बस हो जाती है। मतलब प्लांट्स तो मांग के ले आते हैं हम,
बट पोट्स नहीं मांग पाती। पोट्स कैसे मांगनी है यार, पोट्स मांगने थोड़ा ना होते, पोट्स तो खरीदने पड़ेंगे या तो क्रिएट करने पड़ेंगे। फिलहाल मेरे पास ना तो क्रिएट करने के लिए है कुछ और ना ही खरीदने के लिए है पोट्स। तो मैंने सोचा है क्यों ना इनको इन सब के साथ एडजस्ट किया जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं हर बार की तरह एक के ऊपर एक और पौधा लगाने की परंपरा को। मेरे डियर सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आप इतने सारे पौधे एक साथ मत लगाया करो। तो जो डियर साहब कहते हैं ना मैं कर दूंगी, आप बस इतना कार्य कर दो कि मुझे थोड़े से पॉट्स भेज दो यार, क्योंकि महीने में पूरे मैं 10 से 12 पौधे लगाती रहती हूँ। 10 से 12 नहीं यार, इससे ज़्यादा ही लगाती हूँ मैं पौधे। तो महीने में 10-12 अगर पॉट्स में खरीदती रही तब तो हो गया मेरा कांड। इसीलिए भाई जिनको लगता है कि मुझे अलग अलग सबको लगाना चाहिए वह कृपया करके सुपर थैंक्स बाय कर ले या फिर मुझे ज्वाइन कर ले। इससे थोड़ी मेरी हेल्प हो जाएगी और जल्दी से जल्दी पेमेंट आएगी और फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स खरीद पाऊँगी। तो ये था एक लिटिल बिट सजेशन फॉर माई डियर सब्सक्राइबर्स। अब चलो काम पे आते हैं, बिकॉज ऐसा कोई करने नहीं वाला है, इसीलिए मैं इनको एडजस्ट करने का काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सुंदर से क्रोटन प्लांट को। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 कटिंग है और दोस्तों ये कटिंग से लग जाता है और इसी के साथ साथ ये जड़ के माध्यम से भी लग जाता है। अब ये वाली जो कटिंग है ये काफ़ी लंबी है और साथ में आड़ी टेढ़ी भी है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस कटिंग के 2 हिस्से कर लिए जाएं, ताकि एक कटिंग अगर बाई चांस हमारी ख़राब हो जाए तो दूसरी कटिंग तो हमारे पास सेफली तैयार तो हो जाएगी। तो एक तो बिना पत्तियों वाली है कुछ इस तरीके की, दूसरी कटिंग में ढेर सारे पत्तियाँ लगी हुई हैं। तो जो पत्तियाँ हैं हमारी कटिंग के अराउंड, मतलब इस वाले हिस्से के अराउंड जो कि मिट्टी में दबाना है, उन पत्तियों को हम हटा देंगे ताकि ये पत्तियाँ मिट्टी के टच में आने से ख़राब अगर हो तो ताकि ये पत्तियाँ मिट्टी के टच में ना आए और कहीं हमारी कटिंग ख़राब ना हो जाए। तो कुछ इस तरीके से अब हमारी एक कटिंग तैयार हो चुकी है। ये रही एक और ये रही एक के साथ दूसरी, बट ये वाला जो पॉइंट है इसे हम कट कर लेते हैं अच्छे से। देखिए परफेक्टली 2 कटिंग हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। अब इसी तरीके से इस वाले को भी हम कट कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कटिंग ये पौधा काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी लंबा है ये, तो इसीलिए इससे भी 2 कटिंग हम तैयार कर सकते हैं। अगर फ्री में पौधे मिल रहे हों कुछ इस तरीके के तो आप कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें। मतलब ये नहीं कि एक सिंगल ऐसे मिला तो एक सिंगल ही लगा दिया, अगर ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया तो पूरी मेहनत चली जाएगी। इसीलिए 2 हिस्से तो ज़रूर करें। तो दोस्तों अभी हमारे सारे के सारे प्लांट्स एकदम रेडी हैं पॉट्स में लगने के लिए। तो चलिए अब फटाफट से इनको एडजस्ट करते हैं सभी के साथ। तो सबसे पहले ये जो क्रोटन प्लांट है इसे मैं इस वाले पॉट में लगाऊंगी। ये 10 इंच का पॉट है और इस पॉट में ये काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी डाइंथस ही लगा हुआ है। और सिंपली मैंने क्या किया, मिट्टी सब कुछ पहले से बना हुआ है तो मैंने मिट्टी में से डुबो दिया और डुबोने के बाद जस्ट इसके ऊपर वाली जो ये कटिंग है इसे कुछ इस तरीके से मिट्टी के साथ दबा देंगे ताकि पानी वगैरह का जब प्रेशर पड़े तो कटिंग हमारी ज़्यादा हिले डुले ना और कहीं हमारा पौधा ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से सुंदर सा कटिंग हमारा लग गया। सुंदर सा कटिंग नहीं, सुंदर सी कटिंग। अब इसी के साथ ये जो ग्लैरेडिया वाला है हमारा, इसमें कुछ आलतू फालतू पौधे भी लगे हैं, जैसे कि कॉलिस की कटिंग मैंने ऐसे ही फंसा दी थी इसमें भी। और ये गर्मियों वाला पेटूनिया है, इसकी भी अब हमें ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है हमारे गार्डन में और ये निकलने का भी नाम नहीं ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी इसी की कटिंग थी जो कि सूख चुकी है पूरी तरीके से क्रोटन के प्लांट की। ये जो नया वाला लेकर आए हैं इसे ऐड कर देते हैं। सिंपल क्या किया मैंने, जस्ट मिट्टी में डुबोया और इस तरीके से प्रेशर लगा देंगे और हो गया डन। देखो 1 मिनट में ही पॉट एकदम हरा भरा हो गया। और मिट्टी से आपने कटिंग का ऊपर का हिस्सा ज़रूर दबाना है ताकि जब पानी वगैरह या बारिश का पानी कुछ भी हो तो वो ज़्यादा हिले डुले ना और कटिंग हमारी कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और ये जो आप सुंदर सा पौधा देख रहे हैं इसका पहले जल्दी से नाम कमेंट कर दो। इसे कहाँ लगाएं हम अब, इसे कहाँ लगाएं अब हम, थोड़ी ताका झाकी करो ना यार। मैं सोच रही हूँ ना ये जो एलोवेरा प्लांट्स लगाए मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, इनको अब निकालने का समय आ चुका है क्योंकि 1 साल से ऊपर हो चुके हैं इनमें ये पौधे। अब चाहती हूँ मैं कुछ नया लगे इसमें, तो नया ये जो मैं नया पौधा लेकर आई हूँ ये लगा देते हैं। इसमें थोड़ा घास निकाल लेते हैं पहले। और ये देखिए दोस्तों पॉट्स का सारा घास निकालने के बाद पॉट कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और क्यूट भी लग रहा है।
तो अब चलिए फटाफट से लगाते हैं अपने इस जड़ वाले पौधे को, जो कि है हमारा पेटूनिया वाला पौधा। फिलहाल तो इसका नाम मैं पेटूनिया ही रखूँगी, बाकी आप जब बताएंगे तभी क्लैरिफाई होगा पेटूनिया है कि शूनिया है ये। और इसे लगाने के लिए थोड़ा सा गड्ढा निकालना पड़ेगा, इसे हम ऐसे नहीं फंसा सकते क्योंकि इसकी जड़ें हैं, तो जड़ों को तो फैलाव हमें देना ही पड़ेगा मिट्टी में। तो कुछ इस तरीके से इसे भी हम एडजस्ट करेंगे और बस हो गया। अब मिट्टी से कवर अप कर दो अच्छे से जड़ों को, ताकि सनलाइट इस पे गिरे ना और कहीं हमारी जड़ें सूख ना जाएं। बस हो गया काम, लग गया हमारा पेटूनिया। थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। वाओ, सुंदर लग रहा है, अति प्रिय। देख लो अच्छे से, प्यारा लग रहा है ना। अब जल्दी से कमेंट करो कि कौन सा था ये पौधा। जैसे कि मैंने आप सबको कहा कि मैं डेविल डेथ को सिंपल जड़ से नहीं लगाऊंगी, इसकी कुछ टहनियों को यहाँ वहाँ भी फैलाऊंगी। तो एक टहनी मैंने इसके भी निकाल ली है और अब इसे कहाँ फंसाएं। अरे भाई, ये पता नहीं कब खिलेगा, बट ये तो मुझे पता है, ये तो कुछ ही दिनों में अपनी जड़ें फैला के इस पॉट को सुंदर बना देगा। और इस पॉट में भी ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली कटिंग को डुबा दो, पानी में नहीं मिट्टी में। और एक और कर लेते हैं इसका हिस्सा। और दोस्तों इसी तरीके से मैंने इस येलो रेन लिली वाले पॉट में भी इसे लगा दिया है। जब मेरे पास नया पॉट आएगा, जब मैं नया पॉट क्रिएट कर दूंगी तो इनको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगी। फिलहाल ये यहीं पे अच्छे हैं। और अब बच गया है ये वाला, मतलब जड़ वाला हिस्सा। और अभी ये भी है दो हमारे टिंगड़ू मिंगड़ू। तो इन टिंगड़ू मिंगड़ू को हम कहाँ फंसाएंगे, यहाँ लगा देंगे। ये एक सनफ्लावर वाला है पौधा इसमें, और दो रेन लिली है, और एक यहाँ लगा देंगे। ये ऊपर है इस तरीके से, जो हिस्सा ऊपर था उसे ऊपर ही करेंगे और जो नीचे था उसे नीचे ही करेंगे। और यहाँ पे मैंने तोरी का पौधा तो लगाया है, तोरी का तो अभी तक कोई अता पता नहीं है, इसीलिए सोच रही हूँ थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे डेविल डेथ ही लगा देती हूँ। वैसे नाम इसके डेविल डेथ ही है ना, कि मैं उल्टा नाम तो नहीं ले रही, सही नाम बता देना। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मिट्टी को निकालना पड़ेगा और जड़ों को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा इधर। और अब सिंपली मिट्टी से इसे दबा दो, हो गया, लग गया हमारा पौधा। तो दोस्तों अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये जुलाई महीने के फ्री के पौधे कैसे लगे, और आपने क्या ये फ्री के पौधे लगाए हैं पहले में। जल्दी से बता दो कमेंट करके। आई एम वेरी एक्साइटेड, किसके लिए, आपके कमेंट पढ़ने के लिए, और क्या। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।